हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है एक्सेल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। यह केस 455 ITR पेज नंबर 341 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 29 अगस्त 2022 को आया। यह केस अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट है। इस केस के अंदर एसएससी को सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस इशू किया गया और उसके ऊपर यह एलिगेशन लगाया गया कि एसएससी फिक्टिशियस डेरिवेटिव ट्रेडिंग के अंदर डील करता है। जब एसएससी को यह नोटिस मिला तो एसएससी ने सेक्शन 148A क्लॉज बी का जो शोकॉज नोटिस था उसका रिप्लाई दिया और असेसिंग ऑफिसर ने उस रिप्लाई को कंसीडर करते हुए जो एसएससी पे एलिगेशन था कि एसएससी फिक्टिशियस डेरिवेटिव ट्रेडिंग में डील करता है, उस मैटर पर केस को रीओपन नहीं किया। लेकिन जब एसएससी का ये सबमिशंस एक्सेप्ट कर लिया एओ ने, तो कोई और एलिगेशन कि एसएससी ने किसी कंपनी से एकोमोडेशन एंट्री ली है जो कि सेक्शन 148A क्लॉज बी के नोटिस का पार्ट नहीं था, उस मुद्दे पर एसएससी को सेक्शन 148A क्लॉज डी का ऑर्डर पास कर दिया और सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर दिया। जब एसएससी को यह ऑर्डर मिला तो एसएससी ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर करी और यह कहा कि यह ऑर्डर जो है, जो असेसिंग ऑफिसर के पास जो इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं थी और जिस बेसिस पर मुझे नोटिस इशू किया गया उस बेसिस पर यह ऑर्डर पास नहीं किया गया, इसलिए इस नोटिस को क्वेश किया जाना चाहिए। जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस रिट पिटीशन को सुना तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो सेक्शन 148A क्लॉज डी का ऑर्डर पास किया गया था उसको तो क्वेश कर दिया, लेकिन दोबारा मैटर को रिमांड बैक कर दिया असेसिंग ऑफिसर के पास कि आप इसको दोबारा कंसीडर करें। एसएससी का यह कहना था कि जो सेक्शन 148 की जो एक्सप्लेनेशन है उस एक्सप्लेनेशन के अंदर जो इंफॉर्मेशन वर्ड दिया हुआ है उसको लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। यदि उस वर्ड को लाइटली लिया जाएगा तो इससे असेसिंग ऑफिसर को एक बहुत ज्यादा वाइड पावर मिल जाएगी हर केस को रीओपन करने की, और वो इंफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो आप उसके बेसिस पर एसएससी का सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर दें। दूसरा, एसएससी का यह कहना था कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का जो सर्कुलर है उसके अंदर डिपार्टमेंट ने कहीं ना कहीं यह माना है कि जो इंफॉर्मेशन पोर्टल पर होती है जिसके बेसिस पर 148A क्लॉज बी का नोटिस इशू किया जाता है वो कई बार इंफॉर्मेशन गलत होती है और उस सीबीडीटी का जो गाइडलाइन है उसका बेसिकली आधार यह है कि असेसिंग ऑफिसर की यह जिम्मेवारी है कि 148A क्लॉज बी का नोटिस इशू करने से पहले आप उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करें और तभी आप उसको नोटिस इशू करें। तो इन दोनों चीजों का कोर्ट ने भी कंसीडर किया और जब रिट कोर्ट ने इस 148A क्लॉज डी के ऑर्डर को क्वैश कर दिया था और रिमांड बैक कर दिया था, तो एसएससी का यह कहना था कि इस केस में यह रिमांड बैक भी नहीं होना चाहिए और एसएससी उस रिमांड बैक के अगेंस्ट दोबारा उसने उस के अगेंस्ट अपील करी हाई कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट ने यह माना कि इस केस के अंदर जो सेक्शन 148A क्लॉज डी का ऑर्डर पास किया गया है यह उस बेसिस पर नहीं है जिस बेसिस पर सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस इशू किया गया था। तो इस केस के अंदर यह ऑर्डर जो है वो एंटायरटी क्वैश होना चाहिए और इसके अंदर असेसिंग ऑफिसर को रिमांड बैक का मौका नहीं मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी केसेस के अंदर ये देखा गया है कि जब एसएससी जो है वो रिट कोर्ट गया तो रिट कोर्ट ने वो ऑर्डर तो क्वैश कर दिया लेकिन डिपार्टमेंट को दोबारा कार्रवाई करने का मौका दिया। तो ऐसे प्लेन केस के अंदर जहां पर असेसिंग ऑफिसर ने बिना इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किए एसएससी को नोटिस इशू किया और वो नोटिस एसएससी से या वो इंफॉर्मेशन एसएससी से बिलोंग ही नहीं करती, लेकिन उसको किसी और बेसिस पर उसका 148A क्लॉज डी का ऑर्डर कर दिया, तो ऐसे केसेस के अंदर वो ऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से क्वैश होना चाहिए, वो वाइड एब इनिशियो होना चाहिए। यही
इस केस में कैलकाटा हाई कोर्ट का कहना था। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है एक्सेल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और ये केस 455 ITR पेज नंबर 341 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर 29 अगस्त 2022 को डिसाइड किया गया और मैटर कैलकाटा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।